हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुरुचि ब्लॉग हब। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जय माता दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज से मैं बृहस्पतिवार व्रत शुरू करने जा रही हूँ, गुरुवार व्रत स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी जैसे मैं शुरू करती हूँ गुरुवार व्रत, वैसे उसकी विधि में सरल विधि आपको शेयर करूँ आपके साथ। तो मैं बहुत कैसे पूजा करती हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, मैंने सारी पूजा की तैयारी कर ली है पहले से ही, सकते हैं सारी तैयारियाँ मैंने कर ली है। अब बस मैं पूजा को शुरू करने जा रही हूँ। तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। मेरे पास विष्णु जी लक्ष्मी जी की मूर्ति भी है, तो मैंने उन्हें सबसे पहले स्नान करा दिया पंचामृत से, दूध से, दही से, शक्कर, शहद, घी, इन सभी से आपको स्नान करा देना है। गंगा जल में डाल के स्नान कराना है। तो मैं अच्छे से ना फूल से उन्हें अच्छे से साफ़ कर रही थी। और फिर मेरे पास अष्टगंध भी था, तो मैंने उससे भी उन्हें स्नान करा दिया, अच्छे से लगा दिया। आप अष्टगंध लगा सकते हैं, भगवान जी को बहुत ही शुभ माना जाता है। तो उसे मैंने लगा दिया और फिर मैंने सभी चीज़ों से एक एक करके स्नान करा दिया। मैं कच्चा दूध रखना भूल गई थी और दही भी मंगवाना भूल गई थी, तो मैंने वो यूज़ नहीं किया। आप पंचामृत से स्नान कराएं विष्णु भगवान जी को। और तो उसके बाद मैंने इन सभी चीज़ों से, घी से, शक्कर से, शहद से और गंगा जल और पानी से अच्छे से स्नान करा दिया भगवान जी को। आप चाहे तो इन पांचों चीज़ों को जल में मिलाकर भी स्नान करा सकते हैं, और अगर आपको अलग अलग एक एक करके स्नान कराना है तो वैसे भी आप स्नान करा सकते हैं। दोनों तरह से आप भगवान जी का स्नान करा सकते हैं। तो बस मैंने स्नान करा लिया था भगवान जी को। उसके बाद मैंने उन्हें अच्छे से लास्ट में गंगा जल और पानी से अच्छे से स्नान कराया, और उसके बाद अच्छे से उन्हें सूखे कपड़े से पोंछ कर और फिर उन्हें आसन दे दिया। और कभी भी आपको भगवान को ऐसे नहीं रखना, ऐसे नहीं आसन देना। जब भी आप उन्हें आसन दें तो या तो आप अक्षत नीचे रख लें या कोई भी अनाज रख लें, या तो अनाज नहीं है तो आप फूल भी नीचे रख के भगवान को आसन दे सकते हैं। फिर उसके बाद मैं बनाने लगी थी स्वास्तिक हल्दी से। और अगर आपके पास हल्दी नहीं है तो आप चावल को भी कलर करके उससे भी स्वास्तिक बना सकते हैं। क्योंकि भगवान जी को पीली चीज़ें बहुत प्रिय हैं, तो मैं हल्दी से ही स्वास्तिक बना रही थी। स्वास्तिक शुभता का प्रतीक है, तो हमें हर पूजा में स्वास्तिक बनाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक लोटा ले लिया और उसके बाद मैंने उसमें कलावा को बांध दिया, रक्षा बांध दिया, और उसमें मैंने गंगा जल डाला था और फिर उसमें जल डाला था। अब यहाँ पर मैंने सुपारी ले ली, 2 लौंग ले ली और एक कमलगट्टा ले लिया, हल्दी ले ली, और उसके बाद मैंने इन सब को जल में डाल दिया। जल में मैंने एक सिक्का भी डाल दिया था। इसके बाद मैंने उसमें आम की पत्तियाँ रख के, और मैंने चावल कलर किए हुए थे पीले, वो प्लेट मैंने उसके ऊपर रखी, और उसके बाद मैंने उसमें दिया रख दिया। आपको हर पूजा में कलश स्थापित करना ज़रूरी होता है, उसी में सारे देवी देवता विराजमान होते हैं। तो अब मैंने ये सारा कुछ कर लिया था, और अब मैं दीपक प्रज्वलित करूँगी और उसके बाद पूजा को शुरू करूँगी। तो मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिए। आपको 2 दीपक जलाने हैं, एक तो आप कलश पे जलाएंगे और उसके बाद एक आप आरती के लिए जलाएंगे दीपक। तो आप घी का दीपक जला सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है विष्णु जी की पूजा में। और अगर आप नहीं हो सकता तो आप तेल का भी दीपक जला सकते हैं। उसके बाद मैंने संकल्प ले लिया, क्योंकि आपको दीपक जलाकर ही संकल्प लेता है, क्योंकि अग्नि देवता आपकी पूजा के साक्षी होते हैं। और आप संकल्प ले सकते हैं, अगर आप ज़्यादा 21 गुरुवार का हो या 26 गुरुवार का हो या 1 साल का हो, तो वैसा आपको संकल्प लेना है। मैं तो हमेशा रहती हूँ, तो मैं उस हिसाब से मैंने संकल्प ले लिया। अब मैंने विष्णु भगवान की फ़ोटो पर चुनरी उड़ा दी है, और विष्णु लक्ष्मी जी की मूर्ति पर भी मैं चुनरी उड़ा दूँगी। और आपको ना हर पूजा में गणेश लक्ष्मी जी को स्थापित करना ज़रूरी है। अगर मूर्ति ना हो तो आप गणेश लक्ष्मी जी को सुपारी या हल्दी से भी बना सकते हैं। तो मेरे पास मूर्ति है, तो मैंने यहाँ पे गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्थापित कर दिया है। तो आपको सर्वप्रथम उनकी पूजा करनी है, फिर आप आगे पूजा करेंगे, तभी आपकी पूजा संपन्न होगी। तो मैंने यहाँ पर मानसिक स्नान करा दिया है लक्ष्मी गणेश जी को विष्णु भगवान सहित। और उसके बाद मैंने फिर यहाँ पर सिंदूर रोरी लगाई है लक्ष्मी गणेश जी को, और मैं यहाँ पर पीला चंदन लगाऊंगी विष्णु जी की मूर्ति पे और फोटो में, और माता लक्ष्मी को मैं सिंदूर और रोरी लगाऊंगी। उसके बाद ये मैंने
मैंने सारा कुछ लगा दिया, चंदन वगैरह। और आपको ना अपने माथे पर भी रोरी, सिंदूर और चंदन लगा लेना है पूजा करने से, जब आप पूजा कर रहे हैं तो मैंने भी ऐसे ही किया है। तो यहाँ पर आप भगवान जी को 7 बार या 5 बार लगा दें। और ना घर पे केले का वृक्ष नहीं है तो मैं ऐसी फ़ोटो लेकर आई हूँ कि उसमें ही केले का वृक्ष है, तो मैं उसमें भी उनकी पूजा कर दे रही हूँ। और आपको ना दीपक की भी पूजा विधिवत तरीके से करनी है। जैसे आप अन्य देवता की पूजा कर रहे हो, आपको दीपक की भी ऐसे ही पूजा करनी है, जो आपने कलश में स्थापित कर रखा है दीपक। तो यहाँ पर मैंने दीपक की भी पूजा कर ली है। आपको एक बात बताना भूल गई कि आपको भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी दल डालना ज़रूरी होता है। चंदन वगैरह लगा के मैंने भगवान जी को पुष्प अर्पित कर दिया। भगवान को आप पीला फूल ही यूज़ करें, क्योंकि भगवान जी को पीले जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि पीली चीज़ें बहुत पसंद है। तो मैंने फूल मंगवा के माला भी बना लिया था और कुछ फूल भी रख लिए थे। तो मैंने विष्णु जी को, लक्ष्मी गणेश जी को पीले फूल अर्पित किए और लक्ष्मी जी को मैंने लाल फूल किए, क्योंकि उनको लाल फूल पसंद है। तो मैंने यहाँ पर सब चढ़ा दिया। और मैंने बस वस्त्र स्वरूप में भगवान जी को रक्षा अर्पित किया, तो रक्षा वगैरह भी चढ़ा दिया। और आपको ना लोटे में गुड़, चना और किशमिश पानी में डालकर रखना है और उसमें थोड़ी हल्दी भी डाल दें और उसके लोटे की गर्दन पर रक्षा बांध दें और उसे भगवान के पास रख दें। और अलग से भी आपको चने की दाल, मुनक्का और गुड़ भगवान जी को अर्पित करना है। वो उनका प्रसाद होता है, आज का मुख्य प्रसाद होता है, तो आपको वो अर्पित करना है। तो मैंने ऐसे यहाँ पर वो सब करके रख दिया और भगवान जी को फिर प्रसाद चढ़ा दिया और केला भी चढ़ा दिया। और आज के दिन ना हम जो भी व्रत रहते हैं उन्हें केला नहीं खाना चाहिए। और फिर उसके बाद लास्ट में मैंने भगवान जी को दक्षिणा अर्पित कर दी। और फिर मैं अब कहानी पढ़ूंगी। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको गुरुवार के दिन ना तो बाल धोना है, ना तो झाड़ू पोछा करना है, और ना घर के किसी लोगों को भी बाल वगैरह धोना है, साबुन लगाना है। फिर मैंने कथा पढ़ी, फिर आरती कर ली। और पहले कपूर से आप आरती करें, उसके बाद आप दिए से आरती करें। और आप देख सकते हैं कि भगवान कितने प्यारे लग रहे हैं। और आप अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा कर सकते हैं, आपको जो भी चढ़ाना है आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत परेशान हो अगर आपके पास नहीं है तो कि हमें ये भी चढ़ाना है, ये भी चढ़ाना है। नहीं, आपके पास जितनी चीज़ें हैं उतने में आप बहुत अच्छे से सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं भूल गई थी बताना, मैंने यहाँ पर एक नारियल भी रक्षा बांध कर चढ़ाया है, भगवान को अर्पित किया है। बाद में वो आप प्रसाद ले सकते हैं। और फिर पूजा वगैरह हो गई है तो मैं यहाँ पर भगवान के आगे माथा टेक रही हूँ। और ना वासु और उसके पापा भी पूजा में थे, तो उन्होंने भी पूजा कराई, हमने सबने साथ में पूजा की। और फिर मैं ये भगवान जी को आरती दे रही थी, आरती वगैरह भगवान जी को दे दी। और फिर वासु को भी भगवान जी के सामने हाथ जुड़वाया। और फिर इनको और वासु को भी आरती दी। हो गई थी पूजा मेरी। और आपको पता है कि आपको ना विष्णु जी की पूजा में दान भी देना चाहिए। तो मैंने दान भी रखा था, भगवान के सामने ही आपको रखना होता है, चने की दाल, गुड़, किशमिश, जो भी आप दो, कोई पीला फल, तो मैंने वो सब भी रख लिया था। और मैं अब आ गई थी मंदिर, क्योंकि घर पर केले का वृक्ष नहीं है तो मैं मंदिर पे ही चली गई थी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने जल चढ़ा दिया, जो मैंने गुड़ और चने की दाल डाल के रखा था यहाँ पर, वो डाल दिया। और उसके बाद वहाँ पे दीपक और हल्दी वगैरह चढ़ा दी। और फिर उसके बाद दीपक और कपूर जला के भगवान जी की आरती कर ली। अगर आपके घर पे है तो, और वहाँ पे मंदिर में मुझे ना दान भी देना था, तो इसलिए मैं मंदिर भी चली गई। और यहाँ पर मैंने अच्छे से पूजा कर ली। और अगर आपके घर पे केले का वृक्ष है तो आप हमेशा केले के वृक्ष में ही पूजा कर सकते हैं। और यदि आपके घर पे केले का वृक्ष नहीं है तो आप गुरुवार की पूजा का जल तुलसी में भी डाल सकते हैं। और आप ये देखिए, ये मंदिर है शिव जी का, यहाँ पर देवियों की भी मूर्तियाँ हैं, तो हमने दर्शन किया। तो अब मैं और बृहस्पतिवार में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको गुरुवार में येलो कपड़े ही पहनने चाहिए। तो अब मैं आ गई मंदिर से, अभी जस्ट आई हूँ। मैं, हस्बैंड और बेबी तीनों ही गए थे, तो अच्छे से पूजा हो गई। घर में केले का पेड़ नहीं है तो मंदिर में ही चली गई थी पूजा करने के लिए, और दान भी देना था, तो अच्छे से दर्शन कर लिए। शिव जी की मंदिर थी तो वहाँ पे केले का पेड़ भी है और देवियों की भी मूर्ति वगैरह है, तो
तो नवरात्र भी था तो अच्छे से पूजा हो गई। और अब हम आ गए घर, और उस करने के बाद फिर पानी वगैरह पीऊँगी। और मैंने आपको जो तरीका बताया वो मैं वैसे ऐसे पूजा करती हूँ, तो मैंने आपको वो इजी तरीका बताया। सभी का अलग अलग मेथड होता है पूजा करने का, तो मैंने जो ज़्यादा कर दिया हो या कम किया हो या कुछ गलत किया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और ना मैं पहले भी बृहस्पति गुरुवार की व्रत रहती थी, तो मैं प्रेग्नेंट थी तब मैंने उद्यापन कर दिया था, और फिर मैंने अगेन स्टार्ट किया है। नवरात्र चल रहा था तो मैंने सोचा कि अभी कर लूँ, तो अच्छे दिन भी हैं तो कर लूँगी। तो कहते हैं ना कि नवरात्र में कोई भी काम कर लो बिना सोचे समझे, अच्छा ही दिन होता है। तो मैंने बस स्टार्ट कर दिया, तो अब मैं रहूँगी कंटिन्यू। और मैं काफ़ी टाइम से रह रही थी, तो अब अगेन स्टार्ट कर रही हूँ। तो आपको अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू।